हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई टोटल मिलाकर के 116-17 की करीबन 50,000 सीटों के लिए होने वाली जोसा काउंसलिंग में आखिर आपको जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उससे पहले आपके पास किन किन डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट होना चाहिए। देखिए, आपकी जोसा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस 9 जून को जेईई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद 10 जून से चालू होगा। करीबन करीबन आपको 11 डेज का चॉइस फिलिंग का टाइम मिलेगा और 23 जून तक आपको चॉइस फिलिंग का टाइम मिलने वाला है। उसके बाद में आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा और पहले राउंड के अलॉटमेंट में जिसमें पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोला जाता है, यानी सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, फीस जमा करनी पड़ेगी जिसे सीट एक्सेप्टेंस फीस बोला जाता है, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपॉजिट करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने पड़ते हैं और उसके लिए आपको 4 से 5 दिन का टाइम मिलने वाला है। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर किन किन डॉक्यूमेंट को आपको अभी से ही अपने पास अरेंज करके रखना है ताकि लास्ट टाइम में आप बिल्कुल भी हौच पौच ना हो। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। 10th की मार्कशीट नंबर 1 डॉक्यूमेंट। 10th की मार्कशीट पे 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट आपकी वैलिड होगी। 10th की मार्कशीट केवल यूज आती है डेट ऑफ बर्थ के लिए। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए। 12th की मार्कशीट आप सभी के पास, जो बच्चे लास्ट ईयर 12th दे चुके हैं या जिन्होंने 2024 में 12th का एग्जाम दिया है, सभी के पास अपनी ओरिजिनल 12th की मार्कशीट भी आ चुकी है। तो पहला डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट, दूसरा डॉक्यूमेंट 12th की मार्कशीट। थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर आप ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी के हैं या एसटी के हैं, ओपन का कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही वैलिड होगा और वही देना होगा। यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे 1 अप्रैल 2024 के बाद का डॉक्यूमेंट उनको स्कैन करके अपलोड करना है कैटेगरी सर्टिफिकेट की तरह। इसलिए आप सभी को, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को, अब अपना सर्टिफिकेट जरूर बना लेना चाहिए। ओबीसी वाले बच्चों को यह ध्यान रखना है कि उनकी कैटेगरी ओबीसी के अंदर सेंट्रल लिस्ट में आती है या नहीं, वो ncbc.org की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है ये सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से ही बनता है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ये कोई सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से नहीं बनता है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट में 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन, आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख यानी 8 लाख से कम होनी चाहिए, एनुअल इनकम। दूसरी कंडीशन है 1000 स्क्वायर फीट का मकान आपका नहीं होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका स्टेट से बनता है, सेंट्रल से ईडब्ल्यूएस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट में दोनों कंडीशन लिखी होनी चाहिए, उसमें सेंट्रल लिस्ट का कोई नाम, सेंट्रल सर्टिफिकेट का कोई नाम नहीं होता है। ओबीसी कैटेगरी में आपका 1 अप्रैल 2024, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 का बनेगा। ये जो दोनों सर्टिफिकेट है इसका फॉर्मेट आप जेईई एडवांस की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा। एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपका कभी कभी बना हो, उसमें 1 अप्रैल के बाद की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, इसलिए एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपका कभी कभी बना हो, बस फॉर्मेट चेक कर लीजिए। नहीं भी है फॉर्मेट में तो भी एससी एसटी का सर्टिफिकेट, पुराना सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अब बात करते हैं 4th नंबर का डॉक्यूमेंट चाहिए, क्रॉस चेक कैंसिल चेकबुक होती है। कैंसिल चेक जिसको बोलते हैं, बच्चे कहते हैं सर हमारे पास, हमारा तो बैंक में अकाउंट ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पेरेंट्स की पासबुक की फोटोकॉपी लगा सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स रिलेटिव्स की कैंसिल चेक की कॉपी लगा सकते हैं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट। 5वें नंबर का डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर हो उस डॉक्टर से बनवा लीजिए। वो जोसा की वेबसाइट पर, जब जोसा की सारी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, हालांकि अभी अपडेट नहीं है, हो जाएगी अपडेट, जोसा की वेबसाइट से आप आराम से मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट निकालिए। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको बनाने, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2024 के बाद का फॉर्मेट में हो, ज्यादा बेटर है। एससी एसटी का सर्टिफिकेट पुराना चल जाएगा। 4th नंबर में
कैंसिल चेकबुक आपको स्कैन करके अपलोड करनी पड़ती है। वो किसी भी के लगाइए, रिलेटिव के लगाइए, अपने लगाइए, आपका अकाउंट है बढ़िया नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पासबुक भी चलती है। और 5वां नंबर का सर्टिफिकेट है मेडिकल सर्टिफिकेट। इन 5 डॉक्यूमेंट के अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई और डॉक्यूमेंट पिछले कई सालों में मांगा गया। अब बच्चे बोलते हैं सर एडमिट कार्ड की बात आती है, एडमिट कार्ड भी लगाना पड़ता है। एडमिट कार्ड कॉलेज एडमिशन में काम आता है। एडमिट कार्ड आपका अगर आपके पास है ठीक है, रिजल्ट तो आपके पास है, वो वैलिड होता है। तो ये 5 सर्टिफिकेट को अरेंज करके रख लीजिए, ओरिजिनल रख लीजिए, इनकी पीडीएफ रखिए, अगर आप डाउनलोड करके रखते हैं पीडीएफ रखिए, स्कैन करके अपलोड करना है और आराम से इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखिए। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत जोसा काउंसलिंग में जहां तक मैं पढ़ पाया हूं मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको पड़ती है। तो इन 5 डॉक्यूमेंट को अरेंज करिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए भैया, कैटेगरी करेक्टेड सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, स्कूल का टीसी नहीं चाहिए। स्कूल का टीसी और करेक्टेड सर्टिफिकेट जब हम काउंसलिंग के बाद जो हमें आईआईटी मिलेगा, एनआईटी मिलेगा, ट्रिपल आईटी मिलेगा, उसमें एडमिशन लेने जाएंगे, वहां हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी स्कूल के टीसी और करेक्टेड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट में जब आप किसी कॉलेज में फाइनली एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये 5 डॉक्यूमेंट अरेंज करके रखिए, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर काउंसलिंग के टाइम, एडमिशन के टाइम, कॉलेज एडमिशन के टाइम, फर्स्ट ईयर में तुम्हारे जो एलुमनी होंगे ना कॉलेज में, वहां तक के हिसाब से हेल्प करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो यार। काउंसलिंग का टाइम आ गया, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखो और थोड़ा सा अपने आप को अटेंटिव रखो, ये बहुत जरूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, पूरी हेल्प करेंगे। बाय बाय।